नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीईटी 10+2 परीक्षा 2026 की। सीईटी सीनियर सेकेंडरी का आपको पता ही नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है और आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 23 जुलाई जो है आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि 1 जनवरी 2027 तक अगर कोई 2027 तक अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हो, ठीक है, 18 वर्ष प्लस हो और साथ में आप जो है 12th पास हो, तो आप ये सीईटी एग्जाम दे सकते हैं। और इस वीडियो में जो अपन चर्चा करेंगे वो है कि बेस्ट बुक कौन सी है या नोट्स कहां से पढ़ें। ठीक है, दूसरी बात कि कौन सी कोचिंग से पढ़ें, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सारा का सारा जो है पूरी की पूरी चर्चा इसमें करेंगे। दूसरी बात कि जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें, मैं आपको एकदम बिल्कुल फ्री जो है नोट्स दूंगा। ठीक है, फिर बात करें कि इस बार चूक ना जाना, कारण कि बहुत सारे नए रूल्स आए हैं जिसके कारण अगर आप एक बार चूक गए तो फिर आपको 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेस्ट बुक से। किससे स्टार्ट करते हैं, बेस्ट बुक्स या नोट्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है बेस्ट बुक की अगर बात करें तो कोई भी प्रकार की आपको जो है बुक में जो है गाइड नहीं पढ़नी है। जो अपनी गाइड्स आती है ना, वो आपने को बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ठीक है, गाइड के नाम पे यानी कि एक ही पूरी की पूरी किताब में पूरा का पूरा सिलेबस आता है ना, वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि अब आपको रिस्क नहीं लेना है। नेगेटिव मार्किंग भी हो चुकी है, तो गाइड आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। बुक्स के मामले में आप जो है अगर पढ़ना चाहो, बुक्स वैसे मैं आपको अवॉइड करने को ही बोलूंगा, अगर पढ़ना चाहो तो आपकी राजस्थान जो अध्ययन की बुक्स आती है, क्लासेस जो है आपकी 9th से लेकर 12th तक, ठीक है, या फिर 6th से लेकर 12th तक जो राजस्थान अध्ययन की बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको प्रिफेयर करने वाला हूं वो नोट्स आप जो है पढ़ सकते हो। नोट्स में आप जो है किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, किसी भी कोचिंग के, ठीक है, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कलाम के पढ़ सकते हो, ठीक है, आप जो है सिरेमिक अकेडमी जो है उसके पढ़ सकते हो, या अदर कोई भी कोचिंग। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक कोचिंग के ही पढ़ने, आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल हैं वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर जो आपके कहीं और खुद के बनाए हुए नोट्स हो तो वो भी पढ़ सकते हो। दूसरी बात जो है एक और मैं क्लियर कर देता हूं कि अब सीईटी 2026 आ गई। ठीक है, सीईटी 2026 आगे ग्रेजुएशन लेवल का भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, नए बुक्स खरीदोगे, नया जो है आप मटेरियल खरीदोगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना आपको। यहां भी दो स्टूडेंट को मैं बांट रहा हूं, नए स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट है और जो पुराने स्टूडेंट है। पुराने स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि आपके पास नोट्स हैं क्योंकि आप तैयारी पहले से कर रहे हो। तो कई स्टूडेंट्स की क्या आदत होती है कि नए नए नोट्स लाते हैं, तो ये फालतू में आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी नोट्स है, चाहे पुराने हो चाहे कितने भी पुराने हो, 1 साल 2 साल, इन्हीं को पढ़ना है। जो चीज नहीं हो उनको अपडेट करते रहो। बस पेंसिल से जो है या पेन से जो है लिख सकते हो कि यार ये चेंज हो गया, तो पेन से उन्हीं नोट्स में लिख दिया या पेंसिल से उन्हीं नोट्स में लिख दिया या उसी बुक्स में लिख दिया। तो जो पुराने स्टूडेंट है ना, ऐसा नहीं है कि सीईटी 2026 लिखी हुई मैं नहीं लाऊंगा नोट्स, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप टॉपिक पढ़ते हो, अदर जो वैकेंसी है उनमें वही पढ़ना है। तो पुराने स्टूडेंट को किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता नहीं है। जो नोट्स आपके पास है उन्हीं को पढ़ें। कुछ अपडेट लगेगा इधर उधर से क्लासेस देखकर, तो उनको आप पेंसिल लिख सकते हो, अपडेट कर सकते हो। दूसरी बात मैं ऊपर पहले ही बता चुका, कोई भी गाइड नहीं लानी है आपको। जो एक मोटी सी किताब आती है जिसके ऊपर लिखा था सीईटी 2026 और वो पूरी सिलेबस एक ही किताब में होता है, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि इनमें इतना अच्छा मटेरियल नहीं होता। नोट्स पढ़ सकते हो किसी भी कोचिंग के। पुराने स्टूडेंट्स के पास पहले से नोट्स है, उनको अपडेट करते रहे, उन्हीं को पढ़ते रहे, कुछ नया लगे उसको लिख लें उसमें। नए स्टूडेंट जो है उनको मैं बता चुका नोट्स पढ़ने हैं। और जिस भी स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं है, चाहे वो पुराना हो या नया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, उसको आपको ज्वाइन करना है और वहां मेरी आईडी दी हुई है, वहां पर आपको करना है मैसेज, और मैसेज करते ही जो है आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। मैसेज करते आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। आप बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पूरा का पूरा सिलेबस जितना भी आपका वो सारे नोट्स आपके पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जो है दूसरे बात की कि कौन सी कोचिंग से पढ़ें। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी कोचिंग से पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीईटी पात्रता परीक्षा के लिए आपको जो है किसी भी प्रकार के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग से नहीं पढ़ना है आपको, किसी भी कोचिंग से, क्योंकि अभी आपके पास ऑफर आएंगे कि 90% की छूट है और जो है आप जो है 2100 में कोर्स ले लो और
अगर 90% की छूट नहीं होती है ना तो भी ये 2100 में ही बेचते हैं, और 90% की छूट देके भी 2100 में ही बेच रहे हैं। तो ऐसे जो है झांसों में आना ही नहीं है अपने को। कोचिंग का कोई रोल है ही नहीं आज की डेट में, कारण कि ज्यादातर कोचिंग है राजस्थान की या ज्यादातर टीचर क्या है, आपको एक एवरेज स्टूडेंट बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट बना के छोड़ देते हैं, तो आपको जो है एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि YouTube पर आपके पास पर्याप्त कंटेंट है। ठीक, आप बस YouTube से कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो जरूर देखें। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जो जीवा स्टडी देखो, कोई भी यूट्यूबर को देख सकते हो आप जो फ्री में आपको कंटेंट दे। YouTube का जो फ्री कंटेंट है वो आपके लिए सफिशिएंट है। और जीवा स्टडी पर भी जो है क्लासेस जो है जल्दी आनी स्टार्ट हो रही है। पहले मैं PYQ करवाऊंगा और उसके बाद में जो है नॉर्मल जो क्वेश्चंस है, और जीवा स्टडी पर जो कंटेंट आएगा एकदम क्वालिटी का आएगा। तो कोचिंग में जो है 2100 रुपए 3100 रुपए किसी भी हालत में आपको नहीं देने हैं, क्योंकि यूट्यूब पर आपको हर टॉपिक मिलता रहता है। जरूरी नहीं है कि कोई चैनल फिक्स चैनल पर मिले, कहीं मिल जाएगा। और यूट्यूब से बेस्ट कंटेंट कोई कोचिंग वाला नहीं दे सकता, क्योंकि यूट्यूब के अंदर आपको एक टॉपिक के हजारों ऑप्शन होते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर एक कोर्स खरीद लिया आपने तो एक फिक्स जो है टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी कोचिंग से आपको नहीं कोर्स लेना है, ये आप मेरी बात मान लेना। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पे किसी भी से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दिया, कोचिंग का बता दिया, नोट्स का बता दिया। अब जो है नोट्स चाहिए तो वीडियो जरूर देखें, तो मैं बता चुका। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और आपको नोट्स जो है मैसेज कर दें, मेरी आईडी वहां मेंशन है, और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि इस बार चूक ना जाना, चूक ना जाना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कारण कि अब बहुत कुछ चेंज हुआ है। एक तो अब जो है क्वेश्चन जो है प्रश्न जो संख्या वो 120 कर दी है, पहले 150 थी, और जो नंबर आपके वो कर दिए 240 मार्क्स। ठीक है, पहले नंबर कितने हुआ करते थे आपके, 300 हुआ करते थे। दूसरी बात, OBC, MBC, EWS और जनरल, इनका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% है, और 40% 96 नंबर 96 नंबर लाने होंगे आपको 240 में से। बात करें SC/ST की, तो SC/ST का जो पासिंग है वो आपका 35% है, और इनमें अगर जो बात करें तो 84 नंबर यानी 84 नंबर आपको लाने होंगे। दूसरी बात, इतने नंबर आना तो इजी है, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप जो है 40% का क्राइटेरिया हार्ड बन सकता है, क्योंकि पहले भी जो है 5 लाख के आसपास, 5 से 6 लाख, ठीक है, इतने पास होते थे। तो अब सोचो कि नेगेटिव मार्किंग में जो है कितने पास होंगे। थोड़ी सी गिरावट आएगी, लेकिन अपने को इस गिरावट को आने नहीं देना है। अपने को तैयारी ऐसी करनी है, अपने को हल्के में लेना ही नहीं है। दूसरी बात, मेरे जो है साथ में बहुत सारे दोस्त वगैरह हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो वो क्या करते हैं, पिछली सीट चूक गए कि यार कोई ना, अपन तो सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, अपन तो रीट की कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। लेकिन फिर उनका पछतावा हुआ, क्योंकि 1.5-2 साल से सारी वैकेंसी उन्हीं पर आ रही है, उसी सीटी पर आ रही है, तो वो कोई वैकेंसी नहीं दे पाए। तो अगर आप चूक गए ना एक बार, चाहे फॉर्म फिल करने से चूके या पास होने से चूके, तो RSSB बोर्ड की आप कोई भी वैकेंसी नहीं दे पाओगे 1-2 के अलावा, और RPSC की ही बचेगी फिर आपके पास। तो कुल मिला के 90% जो आपके पद है ना, उनसे आप वंचित हो जाओगे, 90% पदों से वंचित हो जाओगे अगर इसमें सही से नहीं कर पाए। तो उसके लिए आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। चेंजेस आपके सामने क्या चेंज हुए हैं। और दूसरी बात, 3 साल की वैधता है, मतलब एक बार अगर आप चूक गए तो 3 साल तक कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि सीटी हर साल नहीं होने वाली। भले ही कोई बोले कि सीटी हर साल होगी, लेकिन सीटी हर साल नहीं होगी। एक बार आप जो है, हाँ हो सकता है जाती सरकार एक और करवा दे 3 साल से पहले, लेकिन फिर भी एक बार फेल हो गए तो 3 साल के लिए जो आपके जो है संशय बन जाएगा। बीच में अगर सीटी दोबारा करवा दी जाए तो अलग बात है, वरना 3 साल तक आप जो है कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे जो सीटी के अंतर्गत है। और सीटी 10+2 के अंतर्गत 14 विभाग की अलग अलग वैकेंसी है, तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, पुलिस की भी वैकेंसी है इसके अंतर्गत। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है, और आप जो है बिल्कुल हल्के में मत लेना। बुक की मैं बता चुका, बुक पढ़ने से अच्छा है आप नोट्स पढ़ें। नोट्स किसके पढ़ें, कोई भी कोचिंग के पढ़ सकते हो। जिसके पास जो कोचिंग की बात बता दी, कोचिंग करनी नहीं है अपने को, 99% 90% छूट लेनी नहीं है अपने को। नोट्स चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर दें, वहां आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और इस बार चूक ना जाना, रीजन बता चुका क्यों नहीं चूकना इस बार। तो आप जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जीवा स्टडी पर भी क्लासेज आएगी, ठीक है, और जल्दी से सब्सक्राइब करें। और ऐसा ना समझे, मैंने खुद ने जो है 3 गवर्नमेंट एग्जाम में जो है क्लियर किए हैं, फाइनल सिलेक्शन लिया है, तो मैं आपको अच्छा ही समझाऊंगा और बेस्ट ही समझाऊंगा। और टीचिंग एग्जाम में अपना चैनल वैसे ही अच्छा चलता है, तो आप भी जरूर जुड़े। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।